इस स्लाइड में हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। उससे पहले गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब है वो ज़रूर करना। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल है वो होती क्या है। कार्डियक साइकिल एक ऐसी ह्यूमन हार्ट की परफॉर्मेंस होती है एक हार्ट बीट की बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक का टाइम होता है, जो उसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। तो कार्डियक साइकिल एक्चुअली में दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, ए सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एक ऐसी कार्डियक साइकिल एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें क्या होता है, हार्ट के चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वो भी अल्टरनेट बेस पर। अल्टरनेट मीन्स जब हमारे एट्रिया वाले चैम्बर हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल उस टाइम पे रिलैक्स करते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें ऑल्टरनेट बेस पर हमारे हार्ट के चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड है वो पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी। तो सिंपल है कि कार्डियक साइकिल एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें अल्टरनेट बेस पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट चैम्बर का। इसी के थ्रू हमारा ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी है वो पंप करता है। और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शंस वाइल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर। जब हमारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पर किस तरीके का एक्शन है वो होता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। पहले हम बात करते हैं राइट साइड की, कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या एक्शन होता है। जैसे ही हमारा राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन्स एंड ब्लड फिल्स राइट वेंट्रिकल। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और जो हमारा ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से वेल्व ओपन होएगा, ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब है राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पर क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये एक तो बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोजेस, ये वाला वेल्व बंद होएगा। और पल्मोनरी सेमी लूनर वेल्व है वो ओपन हो जाएगा, ये वाला वेल्व जिसे पल्मोनरी वेल्व भी बोलते हैं। तो पल्मोनरी वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है, पल्मोनरी वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से होकर हमारी पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्लाइड में कि हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर किस तरीके का एक्शन होता है। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो बाइकस्पिड वेल्व होता है जिसे मिट्रल वेल्व के नाम से भी जानते हैं, तो ये बाइकस्पिड वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। जैसे ही वेल्व ओपन होएगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब नेक्स्ट है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या हमारा एक्शन होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पर ये बाइकस्पिड वेल्व है वो क्लोज हो जाएगा और जो ओर्टिक वेल्व है यहाँ पर क्या है, ओर्टिक वेल्व है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से वेल्व जैसे ही ओपन होगा तो हमारा यहाँ पर जो प्योर ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो हमारे ओर्टा में आ जाएगा और ओर्टा से जाकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि ये वाले हमने बताया अभी कि ये वाले चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन पर और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन पर किस तरीके का एक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं हार्ट के साउंड की, कि किस तरीके का हार्ट है वो। हमें देखो, जब हमारा हार्ट बीट होती है, हार्ट जब हमारा बीट करता है तो हार्ट से साउंड की आवाज़ आती है। जब हम अपने दिल पर हाथ रखते हैं तब भी आप महसूस करोगे कि हार्ट है वो एक साउंड है वो प्ले करता है। तो उस साउंड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 2 हार्ट साउंड। एक कार्डियक साइकिल का हमने अभी पढ़ा था, एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट के बराबर होती है जिसे 0.8 सेकेंड लगता है। तो एक कार्डियक साइकिल में 2 हार्ट साउंड है वो आती है। फर्स्ट है लब और सेकंड है डब। और ये लब डब ये जो साउंड है हार्ट की कब आती है, व्हेन द वेल्स इन द हार्ट स्नैप शट। जैसे ही हार्ट में जो वेल्स है वो बंद होते हैं उस टाइम पर ये हार्ट साउंड है वो आती है।
जैसे ही वेल्व हमारे क्या होंगे, शट डाउन होंगे, तब ये साउंड है वो आती है। तो लब साउंड की बात करते हैं। लब साउंड कब क्रिएट होती है? लब जो हमारी फर्स्ट साउंड है वो है लब। व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइकस्पिड, व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स स्नैप शट। अब इसमें देखो बात कर रहे हैं कि जब हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये देखो, व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली जब वेंट्रिकल्स हमारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पर ट्राइकस्पिड वेल्व और ये जो बाइकस्पिड वेल्व है वो बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने पर ही आवाज़ आती है। यहाँ पर लिखा है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व बंद हो जाते हैं, जिससे जो साउंड क्रिएट होती है उसे हम लब साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डब साउंड, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड साउंड। तो डब साउंड कब है वो क्रिएट होती है? when the atria contract and the pulmonary aortic valve, कह रहे कि जब हमारे एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम, when the atria contract and the pulmonary aortic valve snap shut, जब ये दोनों, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पर पल्मोनरी ऑर्टिक वेल्व है वो बंद हो जाते हैं। ये जो पल्मोनरी है और जो ऑर्टिक वेल्व है ये बंद हो जाते हैं। पल्मोनरी ऑर्टिक वेल्व के बंद होने पर सेकंड साउंड क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं डब साउंड। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर का चैप्टर हम फिनिश करते हैं। चैनल को आप इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।